कानून अभी कुछ दिन पहले लागू हुआ है। तो सीए कानून की अगर बात करें तो सीए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट होता है और एनआरसी एक होता है सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट हो गया, यानी नागरिक यह एक कानून है जो क्या करता है, नागरिकता देने का काम करता है। नागरिकता देता है। आपको ध्यान से बस देखना है कि बड़ा टर्निंग के लिए बड़ा विवाद वाला भी चीजें हैं। कई जगह इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि सीए कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में आप विचार करेंगे और हमारे राय में अगर जो भी हमको समझ में आ रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा, सीए क्या करता है, नागरिकता देता है। नागरिकता देने का एक कानून है जिसको अभी रिसेंट में बीजेपी गवर्नमेंट ने, यानी बीजेपी ने, यानी जो वर्तमान गवर्नमेंट, इसको क्या कर दिया है, लागू किया है। क्या किया, इसे लागू किया है। अगर एनआरसी की बात करें तो नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप है, यानी यह एक प्रकार का रजिस्टर है जिसके तहत हमें सीए कानून बनाया गया जो नागरिकता देने का काम करता है। इस रजिस्टर के तहत हम उन्हें नागरिकता देते हैं, यानी इसका नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। अब इसमें दोनों में बातें क्या है, तो अभी क्या करता है सीए, क्या करता है, तो सीए कानून अच्छा है कि बुरा है ये आप डिसाइड करेंगे। तो सीए जो लागू हुआ है अभी, तो लागू हुआ है तो सबसे पहली बात यह है कि किसको फायदा होगा इससे। तो सीए कानून से किसको फायदा होगा, ये सोचने वाली बात है। आखिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सीए कानून, पहली बात तो ये मैं कंफर्म कर दूं कि सीए कानून नागरिकता देता है, लेता नहीं, किसी की नागरिकता नहीं छीनता। सीए कानून के तहत ये बताया गया कि 2014 से पहले 2014 से पहले जो भी लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, से भारत में 2014 से पहले आए हैं, जो लोग पाकिस्तान से 2014 से पहले भारत में आए हैं, पहली बात तो समझने की जरूरत है। यानी सीए के तहत ये कानून बनाया गया है कि 2014 से पहले जो नागरिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आए हैं और 5 साल से अधिक साल तक हिंदुस्तान में रहे हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर से मैं एक बार कंफर्म कर दूं कि जो लोग 2014 से पहले भारत में आए हैं और 5 साल से अधिक साल तक हिंदुस्तान में रह चुके हैं, तो उन्हें भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो सिटीजनशिप मिलेगी केवल उनको जो यहाँ के, अगर अल्पसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो अल्पसंख्यक में कौन, हिंदू, सिख, ईसाई। यानी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू, सिख, ईसाई, यानी जो मजबूर लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, केवल हिंदू, सिख और ईसाई को ही भारत में रहने के लिए उनको सिटीजनशिप देने की नागरिकता का अधिकार मिल रहा है इस कानून के तहत। तो इस कानून के तहत भारत में इन्हीं को अधिकार मिल रहा है। अब आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि केवल हिंदू, सिख, ईसाई को ही क्यों नागरिकता का अधिकार मिल रहा है। तो सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान में अगर बात करें तो सबसे जो कम लोग हैं, इन्हीं लोगों को सताया जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसमें अगर
संख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें, हिंदू सिख और ईसाई की जनसंख्या बहुत कम है। तो ये लोगों को क्या किया जा रहा है, वहाँ पे सताया जा रहा है। तो जो सताए हुए लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो किसी न किसी मजबूरी बस से भारत में आके शरणार्थी बन चुके हैं, तो उनको क्या कर रही है गवर्नमेंट, उन्हें क्या करती है, नागरिकता देती है। अब सताने की अगर बात को अगर समझ में आए तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सताए हुए लोग केवल हिंदू सिख और ईसाई को ही थोड़े सताया जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं उनको भी सताया जा रहा है। जैसे अगर बात करें तो मुसलमान ही मुसलमान को सता रहा है। जैसे अगर आप तालिबान की बात करें तो अफगानिस्तान में क्या कंडीशन है, तालिबानी लोग क्या करते हैं, अक्सर वहाँ के लोगों को क्या शिद्दत बने हुए हैं, तो मुसलमान ही मुसलमान पे युद्ध कर रहा है। तरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में एक जगह है तरीके, तो वो भी क्या एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वो भी परेशान है, तो उनको भी नागरिकता दे देनी चाहिए। तो बिल्कुल दे देनी चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो लगभग जनसंख्या है 23 करोड़ है, और अफगानिस्तान की बात करें तो लगभग 4 करोड़ है, और बांग्लादेश की बात करें तो 17 करोड़ है। तो अगर हम मुस्लिम लोगों को अगर ये परमिशन दे दे कि आप भी आओ भारत में रह लो, आपको नागरिकता मिल जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में भारत अपने देश को खुद ही नहीं संभाल पा रहा है, भारत की कंडीशन खुद ही दयनीय है, तो इन लोगों को कहाँ से नागरिकता दे देगा। भारत के पास भूमि की खुद ही कमी है, खेती की कमी है, रोजगार वैसे नहीं है भारत के पास, रोजगार नहीं है। ट्रेन पे आदमी ऐसे भर भर के जा रहा है जैसे पूरी हालत खराब हुई है ट्रेन की हालत वैसे ही है, रोजगार वैसे ही नहीं है, महंगाई वैसे ही चरम पे है। लेकिन इनके लिए अगर बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लिए, उनके लिए तो हमारा देश बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे बेहतर जिंदगियाँ नहीं है, जिंदगियाँ बेहतर लेने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। इससे क्या होगा, हिंदू सिख ईसाई को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, और जो कानून लाया है बीजेपी, उसके लिए वोट बैंक का भी काम कर देगा। भाई जिसने इनको नागरिकता दिया, जाहिर सी बात है वोट किसको देगा, इनको देगा। तो ये आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक तरह से राजनीतिक वाला पक्ष भी है, जिसमें क्या हिंदू और सिख ईसाइयों को क्या मिल रहा है, इसमें इनको क्या भारत में रहने का अधिकार मिल रहा है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कानून आया है ये चुनाव के वक्त ही क्यों आया, इससे पहले भी तो आ सकता था। और ये कानून बुरा नहीं है, आना भी चाहिए था, आज नहीं तो कल आता, कल नहीं तो परसों आता, यानी 10 साल 15 साल भी जो कोई भी सरकार रहती तो लाया ही जाता है, कानून को लाया जाता है। तो अभी कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुस्लिम लोग, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के साथ ही ऐसा क्यों। तो पहले तो आप बात एक समझ लो, ये अगर हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को भारत में रहने की परमिशन देते तो क्या हो जाएगा कि हमारी हालत तो वैसे ही सकती है, हमको तो खुद ही रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे युवा रोड पे लाठियां खा रहे हैं, बेरोजगार, या पेपर लीक हो जा रहा है, कांस्टेबल का पेपर का लीक हो गया, मतलब लीक में तो उत्तर प्रदेश वैसे ही नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पूरा बुरा हाल है, स्टूडेंट का, विद्यार्थी तो वैसे ही, तो इनको तो रोजगार मिल नहीं रहा है, ये लोग आएंगे, इनको कहाँ से रोजगार देगी सरकार। अब यहाँ पे उसमें भी सरकार ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोग को अनाज की व्यवस्था कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, मुझे समझने की जरूरत है, यानी 80 करोड़ लोग भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास अनाज खरीदने के पैसे नहीं है, उनकी दुर्गति है, तो वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट उसको अनाज दे रही, करेगा 80 करोड़ लोगों को वो अनाज दे रही, 80 करोड़ अनाज दे रही, इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग भारत में गरीब है। अब उसके बाद इन लोगों को ला दो यहाँ पे। अब इन लोगों को लाने का मतलब होगा क्या कि देश का और बेड़ा कर दो, अब इनको भी रोजगार की व्यवस्था कराओ, इनके लिए भी व्यवस्था करो, भ्यूजी है, इनके लिए छप्पर उप्पर की व्यवस्था कराओ, यानी खुद का संभल नहीं रहा, हम विश्व गुरु बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं, दुनिया को संभालने चले हैं। पहले सीधा अपने आप को संभालने की जरूरत है, पहले देश संभल जाए, फिर दुनिया को संभाल लिया जाएगा। और ये कानून लाया गया है तो सिंपल सी बात है, अब आप खुद डिसाइड करें कि जो सीए का, इसमें बात ये भी नहीं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के केवल मुसलमानों को रोका गया। अगर आप बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की अगर बात करें तो वहां पे तमिल लोगों को भी भारत में आने की अनुमति नहीं है, यानी तमिल लोगों को भी परमिशन नहीं दिया गया है कि भारत की नागरिकता मिलेगी, केवल हिंदू सिख और ईसाइयों को ही मिला गया है। तो अगर मैं सीधा शब्दों में कहूं तो देश का हाल तो वैसे ही बहुत बुरा है। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अगर बात करें रोजगार में एकदम विफल है ये गवर्नमेंट, रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं मिला।
और उसके बाद लाठियां खूब चली हुई है। यानी इससे, इस सरकार से हर लोग परेशान रहा, सभी लोग, सभी तबके के लोग परेशान हुए। अगर देखा जाए, किसान पीटा गया, ड्राइवर पीटा गया, सबकी हालत बुरी है। जब भी कानून बनते हैं तो बिना सोचे समझे बस कानून बना दिया जाता है, किसी से राय हुए भी नहीं लिया जाता है। तो ये हम ऐसे गवर्नमेंट में है जहां हमारा देश क्या है, सुरक्षित हाथों में है, तरक्की कर रहा है। और आप खुद डिसाइड करेंगे कि सीए कानून जो है कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, ये आप डिसाइड करेंगे। तो आशा कर रहा हूँ कि हम जो आपको समझाएं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बात कर ले अगर प्रश्न की।